ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं खोई थी माया में, तूने ही संभाला है। मैं खोई थी माया में, तूने ही जगाया है। बेगानों की दुनिया में मुझे अपना बनाया है। बेगानों की दुनिया में मुझे अपना बनाया है। तुम प्रियतम हो मेरे, ये अंगना तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। क्या थी और अब क्या हूँ, सब तेरी इनायत है। जो कुछ है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। जो कुछ है पास मेरे, सब तेरी बदौलत है। कैसे इनकार करूं, क्या मजाल हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, हर सांस तुम्हारी है। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। बस एक तमन्ना है, जब भी मेरा दम निकले। आत्म हो चरणों
संगत से जो मिलता है, आंसुओं का गाना है जो निस्बत मिलता है। इनके बह जाने से मेरा शाम बिखरता है। इनके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है। ना हो कभी तुझसे जुदा, ये गलती हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पूरी धाम की, महाराजा छत्रसाल की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज श्री ज्वालादास जी साहेब आपकी सदा ही। श्री बीतक सत्र महायज्ञ की जय। पूर्ण मोक्षातीत श्री राज शर्मा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। 32 दिवसीय महायज्ञ के रूप में श्री बीतक चर्चा साहिब का रसपान करा रहे परम विदुषी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, परम श्रद्धेय पुजारी जी, आपके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि स्वागत एवं आप सभी सुंदर साथ का आज के दिन 22 जुलाई 2022 के दिन पंचम दिवस के दिन आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं श्रीमती वर्षा मेहता जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आए, चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमती रंजना अरोड़ा जी आप भी आएँ और चंदन तिलक कर पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रणामी धर्म सभा के अध्यक्ष श्री गुलशन राय चुक, बीना रानी चुक जी का राज्य के चरणों में प्रणाम, साथ ही साथ परम विदुषी दीदी के चरणों में प्रणाम और आप सभी सुंदर साथ के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। पुजारी जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। 18 जुलाई से श्री बीतक चर्चा साहेब आरंभ हुई। किस प्रकार से क्या कारण बने सृष्टि की उत्पत्ति, कारण महाकारण सदयुगों का वर्णन सभी भली भांति हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुनकर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। सद्गुरु धनी जयचंद जी का प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि से विख्यात, उनके मन में एक अलग सी ललक, किस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो पाएगी। मैं कौन, कहाँ से आया, कौन सा मेरा वतन, कौन मेरा भरताल। मंदिर में जाके सुबह 3 बजे से परिक्रमा करनी, साफ सफाई करनी और ये भी कहना कि किसी को बताना नहीं। एक लगन, एक अनुष्ठान के साथ विधिवत रूप से खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। ऐसे हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के संस्थापक, जिनके अंदर एक अद्भुत लगन कि मेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करनी है और सभी के सेवा के कार्यों में जुटते हुए किस प्रकार से जागनी लीला का कार्य सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारविंद से, उनके हृदय में बैठे पूर्ण ब्रह्मक्षाति श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से चल रहा है और किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, इन सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए अब मैं परम विदुषी दीदी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आज की श्री बीतक चर्चा, इससे आगे से जो भी हमारे को आत्म जागृति का लाभ प्राप्त होगा सहज स्वीकार रहेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्र साहब की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धनी जी के चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए हम वंदना बोलते हैं। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशु वरुण मंगल करम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण गुरु। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ सरो। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल मेरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्यार कारज सरे। मन चित व्यार कारज सरे। श्री महामत कहे ऐ साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम
सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए धामधनी जी के चरणों में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, श्री बंगला जी दरबार में अपनी सुरता को लेकर चलते हैं, जहाँ पे स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस गीता को लिख रहे हैं इस महीने में, और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और हम आसन ग्रहण करते हैं और वहीं पे अपना भाव रखते हैं। वंदन करते हैं हम, अज वंदन करते हैं हम, अज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम, अज दोनों हाथ जोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, वंदन करते हैं हम, अज दोनों
अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम हमारे दुल्हा श्री निज मंदिर निज दरबार के अंदर साक्षात विराजमान है। ऐसे धामधनी जी के चरणों में एवं इस तखत पर साक्षात सिद्धि साहिब जी स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके इस बीतक का सविस्तार वर्णन करके हमें सुना रहे हैं। ऐसे धामधनी जी के चरणों में और हमारे निज मंदिर के परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री पुजारी जी महाराज जी के चरणों में एवं समस्त ट्रस्टीगण आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी के हृदय में विराजमान समस्त सुंदर साहब के चरणों में मेरा कोटान कोट वेद प्रणाम। लाडले सुंदर साहब जी धामधनी की एवं सतगुरु जी की अपार कृपा हम समस्त सुंदर साहब पे बरस रही है। जब सावन के बादल बरसते हैं ना और बारिश आती है ना, तो जमीन पर जितनी गंदगी होती है, कंकर पत्थर जो भी गंदगी होती है ना, वो बारिश का आने वाला पानी सारी गंदगी को बहा के ले जाता है और सारी जमीन को नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। जब बाहर के बादल बरसते हैं और जब ये बादल बरसते हैं जो कहा कि बादल बरसिया रू अल्लाह ए बूंदे लई जो तीन और कोई ना ले सके बिना अर्श रुवन। चलो एक बात तो पक्की हो गई ना, उन्होंने कहा और कोई ना ले सके। सीधी सी बात है, आप पी रहे हो, ये बादल बूंदे बरसा रहे हैं तो हम सुंदर साथ सभी रसपान कर रहे हैं। और धनी ने कहा कोई दूसरा मोमिनों के मेले में कोई आए ना सके रूप ख्वाब माया का जीव इस ब्रह्म सृष्टि की महफिल में आके बैठ नहीं सकता, बैठ भी जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा। आगे शिव जी बताएंगे अष्टपैर की सेवा में लालदास जी महाराज कि कोई आके बैठेगा भी सही ना, किसी खुशामद से आ भी जाएगा तो मन नहीं लगेगा और फिर दूसरे दिन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ, हमारा हाथ पकड़ के हमारे धाम के धनी हमें अपने चरणों में बैठा के हमें इस वाणी का रसपान करा रही हैं। और जैसे बाहर के बादल बरसे सारी जमीन साफ हो गई, ऐसे जब ये बादल बरसे हमारे अंदर का काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जब इनके चरणों में बैठते हैं ना, वो सारा धो देते हैं। क्योंकि ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। श्री जी ने कहा ये मन किसी से नहीं डरता। ये मन किससे डरता है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी की इस ब्रह्मवाणी से डरता है। जहाँ पे ब्रह्मवाणी की चर्चा हो रही होगी ना, वहाँ मन की ताकत नहीं चलेगी। जितने दम धनी के चरणों में बैठेंगे ना, हमारा मन कुछ नहीं बोलता। सच्ची बताओ, कुछ कहता है कि कुछ खाना है, कहता है मुझे भूख लगी है, कहते हैं मेरे को पानी पीना है। 2 घंटे बैठते हो, 2 घंटे में मन कोई बात कहता है आपको? कितना बेचारा टिक के बैठा रहता है एक छोटा सा बच्चा, कितनी देर तक मन है क्या? एक छोटा सा बच्चा है ना, और टिक के बैठा रहता है धनी के चरणों में। कैसे बैठता है? क्योंकि ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर। ये मन किसी से नहीं डरता, पर जहाँ ब्रह्मवाणी चर्चा हो रही होती है तो ये मन हिलता भी नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी की अपार कृपा समझे, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी 11 वर्षों तक यही वाणी चर्चा सुना के ब्रह्म आत्माओं को सीधा परम धाम ले गए। सतगुरुदेव चंद्र जी महाराज 14 वर्ष निष्ठाबद्ध होके इस मद भागवत को सुनेंगे और 34 वर्ष तक आड़ी का लीला करके दर्शन भी कराएंगे, ये आनंद भी देंगे। तो सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं जो चर्चा में आके बैठती हैं और जिनके हृदय को धनी पवित्र करना चाहते हैं, उन्हीं को चरणों में बुलाते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की अपार कृपा से हम इस बीतक का रसपान कर रहे हैं। कल हम सुन रहे थे श्री महामत कई ऐसाथ जी ये बीतक भोजनगर आ
तक पहचान पर, जो भी तक पहचान पर। श्री देवचंद्र स्वरूप की पहचान या समय हरिदास जी दिन को ठहरायो कर, कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुमसे वो अपने घर, तुमसे वो अपने घर। लाडले सुंदर साहब जी, कल हम सब ने सुना कि किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 3 से 6 बजे उठ के आ जाते हैं और गुरु हरिदास जी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं और दोपहर के समय जब हरिदास जी विश्राम करते हैं ना, तो नवरंग स्वामी जी लिखते हैं दोपहर को हरिदास जी की गायों को चराने के लिए चले जाते हैं। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं किसको प्रसन्न करने के लिए? सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के काज। अपनी आत्मा को जगाने के लिए जो सेवा की जाती है ना, उसको जताया नहीं जाता, उसको बताया नहीं जाता। और जब हम जताएंगे नहीं, जब बताएंगे नहीं, तो हमारी आत्मा अति शीघ्र जागृत होती चली जाएगी। सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु हरिदास जी को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं। और जब उन्होंने बार बार देखा कि ये तो मेरे मंदिर की रोज परिक्रमा करते हैं, उन्होंने सोचा, मैंने सोचा एक दिन भूल के आए हो पर तुम तो नित्य फिरत हो, ये तो पक्का हो गया आप नित्य प्रति आते हो, है ना। फिर उन्होंने मन में सोचा चलो मैं इनको बाल मुकुंद जी दे दूं और अपने घर में सेवा करो, है ना। तो उस समय में बाल मुकुंद जी जब देने लगे तो कुछ भी नहीं बोले, जैसी आज्ञा तुम्हारी होए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने मांगे नहीं थे ना, और वो अपने इष्ट देव खुद दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा हो, जो आपका हुक्म हो। तो अब श्री हरिदास जी महाराज ने या समय हरिदास जी दिन को ठहरायो कर, इस समय हरिदास जी ने एक दिन निश्चित कर लिया, फिक्स कर लिया क्या कि जो दिन कया बाल मुकुंद जी पधराओ तुमसे वो अपने घर, क्या कहा? एक दिन निश्चित कर लिया कि अब आप बाल मुकुंद जी को ले जाओ और जाके अपने घर में पधरावनी करके और सुंदर ढंग से उनकी सेवा करो। ये तो लालदास जी महाराज ने इतना वर्णन नहीं किया, लेकिन श्री नवरंग स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने अपने घर पे श्री बाल मुकुंद जी को पधराना था ना, इन्होंने सभी लोगों को, पूरे गली मोहल्ले वालों को निमंत्रण दिया। अपने प्रोग्राम नहीं रखते, घर में राज्य की बदनामी करनी हो तो अपने सारे सुंदर साथ को बुलाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया, सुंदर मंदिर बना के और सबको बुलावा दिया। और घर में भोजन प्रसाद लंगर में रखते हैं कि आज मैंने श्री बाल मुकुंद जी की पधरावनी करनी है और जितने लोग आएंगे और वो सब लोग भजन कीर्तन आनंद करेंगे, उसके बाद हम भंडारा भी करेंगे। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कितनी तैयारियां करके आए, अपने घर में सुंदर मंदिर बना के, सुंदर सिंहासन, सुंदर सेजा सजा के, क्योंकि इतने टाइम से देख रहे थे ना कि हरिदास जी कैसे सेवा करते हैं, उन्होंने भी सुंदर मंदिर बनाया है ना, बना के और तैयारियां करके आए। और जैसे ही आते हैं तो कहते हैं प्रातः काल के समय ताजिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के। अब क्या हुआ, हरिदास जी उठे, प्रातः काल हम कहाँ जाते हैं मत्था टेकने के लिए? सबसे पहले मत्था टेकने मंदिर में जाते हैं। और प्रातः काल जैसे ही हरिदास जी मंदिर में मत्था टेकने के लिए गए तो कहते तादिन देखे सेवा में, तो क्या देखा कि स्वरूप देखे नहीं तब लगे ढूंढने। वो जो स्वरूप बाल मुकुंद जी का है वो तो अलोप हो गया और वो ढूंढने लगे। तो कहते सिंहासन पर देखा, सेजा पर देखा, सारे मंदिर में ढूंढ रहे हैं कि रात को तो मैंने पधरावनी करी थी, पढ़ावनी करके तो मैं गया हूँ रात के समय, और ये श्री बाल मुकुंद जी कहाँ चले गए। और हरिदास जी महाराज बहुत दुखी होते हैं और फिर अपने घर परिवार वालों को सबसे पूछा कि कोई अपने निज मंदिर में आया तो नहीं था,
तो उनकी धर्म पत्नी कहती है, आपके अलावा कोई निज मंदिर में चला जाए, किसी की ताकत है क्या? क्योंकि हरिदास जी बहुत माने हुए गुरु जी थे वहाँ के। सभी लोग उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि इतने प्रेम भावना से वो सेवा करते थे, इतने प्यार से सेवा करते थे। तो पत्नी ने कहा कि निज मंदिर में आने की किसी की ताकत है क्या? लेकिन हरिदास जी महाराज बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि श्री बाल मुकुंद जी उनको मिल नहीं रहे, है ना। तो फिर ढूंढ ढूंढ के जब थक गए तो फिर बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं। उनको बाल भोग भी अर्घा देते हैं और राजभोग भी अर्घा देते हैं। और बाल भोग राजभोग अर्घा के हरिदास जी का नियम था, हमारा भी होना चाहिए। हरिदास जी का नियम था कि जब तक मंदिर में बाल भोग ना लग जाए तब तक बच्चों को नाश्ता नहीं देते थे, और जब तक राजभोग ना लग जाए तब तक घर में किसी को भी भोजन नहीं देते थे, है ना। तो आज क्या हुआ, अब बच्चे भी भूखे बैठे हैं, परिवार भी भूखा है, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे हैं। आखिर में उन्होंने श्री बांके बिहारी जी को बाल भोग और राजभोग अर्घा के ना, और बच्चों के लिए भी भोजन के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी तो श्री देवचंद्र जी महाराज इधर से घर से आए हैं, और आते ही हरिदास जी ने बताया कि हमने आपको श्री बाल मुकुंद जी की मूर्ति दी, और प्रातः काल के समय हम उठे हैं, हम मंदिर में प्रणाम करने के लिए आए हैं, और मंदिर में तो सिंहासन पर देखा तो श्री बाल मुकुंद जी है ही नहीं, वो तो अलोप हो चुके हैं, है ना। और ये सारी हकीकत सुन के ना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बहुत दुखी हुए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने आप को गुनहगार समझने लगे और कहने लगे कि आप तो वचनों के द्वारा हमें दे चुके थे श्री बाल मुकुंद जी को, ये तो मेरे से कोई गलती हुई है और मेरे अंदर ये कमी है जो श्री बाल मुकुंद जी का स्वरूप अदृश्य हो गया। और हरिदास जी महाराज ये बात सुन के संतुष्ट नहीं होते कि जो देवचंद्र जी कह रही हैं वो सच कह रही हैं। उन्होंने कहा इनकी तो गुरु भक्ति है, और वो गुरु भक्ति के बलबूते पे ये सब कह रही हैं कि आपकी गलती नहीं है। हरिदास जी सोचते हैं मुझसे कोई गलती हुई है, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि मुझसे गलती हुई है। तो कहते इस समय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज उनको बच्चों को तो राजभोग बालभोग राजभोग लगवा के खिलाएंगे, और इस समय में ना हरिदास जी कुछ लेते हैं ना घर के परिवार वाले। मानो कोई एकादशी का व्रत रखा जाता है ना, इस तरह से सारों ने पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पीते तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में तिनका भी मुंह में नहीं डालते जो लोग व्रत करते हैं। तो घर के किसी ने भी पानी तक नहीं पिया, और इस समय में बहुत दुखी होते हैं। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी कुछ नहीं खाया, और अब दुखी मन से रात के समय हरिदास जी महाराज मंदिर में बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं बैठ के। और जैसे ही ध्यान करते हैं तो थोड़ी सी नींद आ गई उनको, और जैसे ही नींद आती है, नींद के अंदर आधी नींद है आधी जागृति है, और नींद के अंदर क्या देखा, श्री बाल मुकुंद जी महाराज ने आपके साक्षात दर्शन दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे श्री बाल मुकुंद जी ने आके दर्शन दिए तो हरिदास जी पूछने लगे कि प्रभु आप कहाँ चले गए थे, आप चले गए, मेरा मन पता कितना दुखी हुआ, मैं कितना कल्पा हूँ, कितना परेशान हुआ हूँ। मैंने आपको सब जगह पे ढूंढा, सिंहासन पे देखा, सेजा पे देखा, आप कहीं भी नहीं थे, आप कहाँ चले गए थे प्रभु जी। तो श्री बाल मुकुंद जी बोले मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो वहीं पे बैठा था। तो कहते फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। तो कहने लगे कि आप मुझे कहाँ पधरा रहे थे। कहते कया हम तो उती बैठे थे, तुम क्यों ना दियो दीदार। कया मोको पधराते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, मैं क्या करूं, आप तो मेरे को कहाँ पधरावनी कर रहे थे मेरी श्री देवचंद्र जी के यहाँ पे।
सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। क्या कह रहे हैं कि आपको उस स्वरूप की पहचान नहीं है। वो परम धाम की औलादनी शक्ति श्यामा जी महारानी है और आपको इस स्वरूप की पहचान नहीं है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता और ना ही मैं इनके एहसान सहन कर सकता हूँ। क्या एहसान था? क्योंकि ये श्री बाल मुकुंद जी श्री कृष्ण जी के स्वरूप, विष्णु के स्वरूप हैं और जब लीला करी, ब्रज की लीला की, तो ब्रज के स्वरूप को सबलिंग के कारण के अंदर अखंड कर दिया गया और जिस स्वरूप को अखंड कर दिया गया और वो स्वरूप खुद बोल के कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, इन्होंने मेरे तन में आके लीला करी थी, है ना, और वो मेरे स्वरूप को गोलोक धाम के अंदर इन्होंने अखंड कर दिया और आज आप श्यामा जी महारानी से, अलादनी शक्ति से मेरी सेवा करवाने जा रहे हो। आप अपनी सेवा करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाल मुकुंद जी कहते हैं आप कराओ अपनी सेवा। उनको तो पता ही नहीं था हरिदास जी को, लगता तो था हरिदास जी को जब श्री देवचंद्र जी महाराज बहुत बड़ी बात कह देते थे। दो बातें बड़ी बड़ी कही थी। क्या कही थी बोला? किसी को याद है? हाँ जी सने बहन जी। हाँ जी, मंत्र के समय कहा था ना कि ये मंत्र लिख के चिट्ठी में डाल के आप किसी को दे दो। तो सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा था इससे कछु न होए, जो मंत्र तुम्हारा जोरावर क्यों करनिक से सोए। और फिर दूसरी बात, बिच्छू ने डंक मारा किसी को, तो उन्होंने कहा ये मंत्र अपने हृदय में रखो। तो उन्होंने कहा ये मंत्र जो आपने दिया है वो लाख बिच्छू के डंक को और जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने वाला मंत्र है। तो विवेक देख मुस्काए, वो इनकी बुद्धि को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। लगता तो था उनको बार बार, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी कि ये साक्षात परम धाम की श्यामा जी महारानी इनके अंदर बैठी हैं। तो अब इस समय में उन्होंने आके पहचान कराई और कहने लगे जो दलगीर होवे देवचंद्र जी। क्या कहा कि अगर देवचंद्र जी दुखी हो तो ये बात सुन के कि मेरा स्वरूप उनको नहीं दे रहे हो बाल मुकुंद का, अगर वो दुखी हो तो वस्त्र सेवा दीजियो, तो मोए ना दीजो इन्हें। आप क्या दे देना उनको? श्री बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना। जो गोलोक धाम से वस्त्र आएंगे, जो महाराज खेलने वाला स्वरूप के वस्त्र होंगे, वो वस्त्रों की सेवा उनको दे देना। तो हरिदास जी पूछने लगे कि प्रभु अब तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठा पॉइंट और मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने उसी सिंहासन पर बैठा हूँ। तो कहते ऐसे में हरिदास जी की आंख खुल गई तो एकदम भड़क के उठे। जो अंदर जाके देखी तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंदर निज मंदिर में जाके देखा तो श्री बाल मुकुंद जी सिंहासन पर बैठे हैं। फिर चरणों लगे, प्रफुल्लित हुआ मन, बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रसन्न हो गए। हरिदास जी घर से चले, देव खबर श्री देवचंद्र जी को। अब हरिदास जी दौड़ के घर से चलते हैं क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है कि ये खबर मैं किसको सुनाऊं? श्री देवचंद्र जी को। भाई खुशहाली दीदार की, मिले सामने बाजार में। बड़े प्रसन्न है हरिदास जी महाराज क्योंकि आज साक्षात्कार हो गया ना। आगे बताएंगे कि इतने समय से सेवा कर रहा था, कभी मुझे श्री बाल मुकुंद जी ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। हरिदास जी आए के उतावले, शीश नवाया चरण। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। अब हरिदास जी दौड़े चले आए, उधर से बाजार से आ रहे हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, घर से इधर से चले हैं हरिदास जी महाराज। और श्री देवचंद्र जी को जैसे आते देखा तो हरिदास जी महाराज चरणों में गिर के
साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, कहीं हरिदास जी का करत हो, हाथों उठाया तीन। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अरे गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो? है ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? मैं तो आपके चरणों में आ रहा था। और उसी समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हरिदास जी को उठाया और उठा के खड़ा किया। तो क्या कहते हैं, कया हे श्री देवचंद्र जी का खबर कहूं मैं तुम। हरिदास जी बोले, ए देवचंद्र जी, मैं क्या सोचना सुनाऊं आज आपको, मैं क्या खबर सुनाऊं? कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। मेरे को तो साक्षात श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। आज दिन लगन सेवते कबू दर्शन नहीं साक्षात। शुरू से लेके आज तक इतने वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं, आज तक हमें कभी भी श्री बाल मुकुंद जी ने साक्षात दर्शन नहीं दिया। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। अरे श्री देवचंद्र जी, आज तो हम क्या बात बताएं आपको, जिस स्वरूप ने हमें कभी भी बाल मुकुंद जी ने दर्शन नहीं दिया ना, आज खाली दर्शन ही नहीं दिए, अरे हमारे साथ आके कितनी देर तक उन्होंने बातें भी करी हैं। और बातों में क्या कहा, अब श्री देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी बाजार में खड़े हैं और हरिदास जी महाराज बड़ी खुशी के साथ सारी बातें बता रहे हैं और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हाथ जोड़ के उनकी बातों को सुन रहे हैं और कहते हैं, सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान कर दई। किसने कहा? हरिदास जी ने कहा। किसको कहा? श्री देवचंद्र जी महाराज से कहा कि श्री देवचंद्र जी महाराज आपके स्वरूप की तो मुझे श्री बाल मुकुंद जी ने पहचान कराई है। और मुझे पता उन्होंने क्या कहा है, तुम इनको जानत नहीं। क्या कहा? तुम इनको जानत नहीं। वो ऐसी बात कही, मुझे इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि आप इनको जानते नहीं हो, ये कौन है? अरे ये तो परम धाम की अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी है, श्री राधिका रानी है, आप तो इनको पहचानते नहीं हो। और पता क्या कहा? वो हाथ जोड़ के खड़े हैं देवचंद्र जी महाराज कि हाँ जी बताओ क्या कहा? कहते और मेरी सेवा करने को इन्हें दो तुम जिन। उन्होंने एक अर्जी करी है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि मेरा स्वरूप मत दे देना सेवा करने के लिए, ठीक है? जो होए देवचंद्र जी दलगीर। और अगर आपको लगे कि वो दुखी हो रहे हैं तो दीजिए वस्त्र सेवन, उनको सेवा के लिए बांके बिहारी जी के वस्त्र, रास के स्वरूप के वस्त्र उतर के आएंगे, वो उनको दे देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद जी तुम? श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, गुरु जी आपको श्री बाल मुकुंद जी मिल गए क्या? बताओ तो सही। तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। क्या कहा? आप मेरे साथ साथ बोलते जाना, ठीक है? क्या कहा? चलो हम आपको दो जने बातें करते हैं, खुशहाल होए के मन। अब हरिदास जी और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रसन्नचित्त होके दोनों जने बातें करते हुए आ रहे हैं। आए हरिदास जी के घरों, मगन होए रोशन। हरिदास जी के घर में आए, मंदिर में आए, बातें करते करते मगन हो गए, क्योंकि हरिदास जी तो पता है कितने प्रसन्न हैं। उनकी तो सारी भक्ति का फल सदगुरु देवचंद्र जी के कारण आज मिल गया उनको। क्योंकि जिस इष्ट देव की हम वर्षों से सेवा कर रहे हो, वो इष्ट देव के साक्षात दर्शन हो जाएं, इसलिए तो हम सेवा पूजा करते हैं। और क्यों सेवा करते हैं? उनका दीदार पाने के लिए। एक मंगा दीदार तो ही जा भी मिठड़ी गाल सुनाए, दो ही तो चीजें मांगते हैं, जिसके कारण हम अष्टपैर की सेवा करते हैं कि एक तो आपका दर्शन मिले और दो मुझसे मीठी बातें करो। और आज हरिदास जी के साथ तो दोनों बातें हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? दर्शन भी हो गए और बातें भी कर ली, है ना?
जने दीदार करके लियो प्रसाद इत। अब दोनों ने साक्षात निज मंदिर के अंदर आके मत्था टेका, प्रणाम करी और फिर इसके बाद भोजन प्रसाद लिया। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातः वक्त, तो सारे घर के लोगों ने भी अब भोजन प्रसाद लिया। इनविद भोज नगर में भाई कई बात भी तर्क, ताकि एक बात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। कहते इस प्रकार भोज नगर के अंदर अनंत लीलाएं हुई हैं सदगुरु देवचंद्र जी के समय में। ये तो आपको 2-3 बातें बताई हैं, पर अनंत लीलाएं वहां होती हैं। और इस समय में बांके बिहारी जी का जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को, और बांके बिहारी जी का जामा सेवा करने के लिए दिया। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। श्री देवचंद्र जी महाराज थाल के अंदर वस्त्रों को सजा के साक्षात श्री कृष्ण जी का स्वरूप समझते हुए और गाते बजाते हुए इन वस्त्रों को अपने घर के अंदर लेके आते हैं। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। 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 मंदिर को खूब सजाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। मंदिर को खूब सजाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा सभी बोलिए ना, आप बोलिए राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। मंदिर में भोग लगाएंगे, राजशर्मा जी खाएंगे। मंदिर में भोग लगाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। मंदिर को खूब सजाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। मंदिर को खूब सजाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजशर्मा जी आएंगे। रामनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जामा बांके बिहारी जी का दिया सेवने को। श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में और शिरोधार्य करते हुए वस्त्र की सेवा लेके आए हैं। और फिर तहाँ एक ठौर को बनाई निके कर वासन से सिंहासन, तहाँ पधराए वस्त्र, एक सुंदर सा मंदिर बनाया। और वहां पे श्री राजी महाराज क्या भाव लेते हुए कि साक्षात श्री कृष्ण मेरे घर आए हैं, और सुंदर सिंहासन लगाया, सुंदर सेजा सजाई, उनके लिए भाषण लेके आए, है ना। और अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपने हाथों से सेवा करते हैं। गोबर लेके आते हैं, पूरा आंगन लीपते हैं, पानी भर के लाते हैं, रसोई तैयार करते हैं और सारा दिन अपने देह इस सेवा के अंदर पछाड़ देते हैं, है ना। और जल भर के लाते हैं, एक वलटोई है सुंदर, अच्छे से मांजते हैं उसको, मांज के और जल भर के लाते हैं। और अगर किसी की परछाई पड़ जाए, पक्षी भी ऊपर से निकल जाए, तो वो वलटोई वाला पानी गिरा देते हैं, फिर से मांजते हैं और फिर भर के लाते हैं। और अपने साक्षात
श्री कृष्ण समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं ना, तो उनके लिए चावल, मूंग, घी, खांड अलग करके रखते हैं। का जुदा श्री राज के काज। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी में, श्री राज में कोई फर्क नहीं है। देखो लालदास जी महाराज तो पूर्ण जागृत है ना, और उनके अंदर बैठ के भी तक कौन लिख रहे हैं? स्वयं शिव जी साहिब जी। और चौपाई में क्या लिख रहे हैं? चावल, मूंग, घी, खांड कर जुदा श्री राज के काज। हम बड़ा भेदभाव कर देते हैं, लेकिन देखो चौपाइयों को लेके चले तो कहते किसके लिए? अभी तो इनको वस्त्र मिले है ना, और वस्त्र किनके हैं? श्री कृष्ण जी के, बांके बिहारी जी के। और अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे आप, अपने लिए जैसा भी है बना लेते हैं बचा हुआ, लेकिन अच्छे से उनके लिए बड़े विवेक के साथ। विवेक का मतलब होता है कितना घी डालूं, कितना नमक डालूं, उनका मुंह न जल जाए तो थोड़ी सी मिर्ची डालूं। तो कहते बड़े विवेक के साथ सेवा करते हैं। पर इस समय में क्या हुआ कि जब इन बात सेवा करे लगे लील बाई को लोग कहने, तुम ऐसी स्त्रियों घर में श्री देवचंद्र मेहनत करे हाथों से। अब श्री देवचंद्र जी महाराज सेवा कर रहे हैं। अब देखो आप गली मोहल्ले में पति पानी भरने के लिए जाए, सीधी सी बात है, तो सारे बोलेंगे कि नहीं? अब वो तो क्या करते हैं, पहले सीनो बनाते थे, है ना, माताओं को पता है। सीनो बना के सिर पे रखा, वल्टोई पानी की भरने के लिए गए। अब वो सारे गली मोहल्ले वाले देखते हैं, उनको क्या पता इनको क्या सेवा मिली है? उनको ये थोड़ी पता है इन्हें वस्त्र सेवा मिली है या ये साक्षात सेवा कर रहे हैं। वो गली मोहल्ले वालों को कुछ नहीं पता। और फिर देवचंद्र जी महाराज गोबर उठा के लाते हैं और गोबर से पूरा आंगन लीपते हैं, पानी भर के लाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो कहते हैं जब सारा काम करने लगे तो लीलबाई को लोग ताने मारने लगे, हैं तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर ले आओते। सारे लोग क्या कहने लगे लीलबाई जी को कि तुम रसोई क्यों नहीं बनाती हो। हमने देखा वो खुद चूल्हा जला के और भोजन प्रसाद तैयार करते हैं, पानी वो घर पे खुद भर के लाते हैं, और तुम चौका क्यों ना देवत चाहिए सेवा तुमको, तुम क्यों नहीं गोबर से घर लिपती, ये तुम्हें सेवा करनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? गली मोहल्ले वाले, है ना। तो कहते तब इत लीलबाई ने करी आय के अर्ज। अब लीलबाई जी आके सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करती है कि सारे लोग मेरे को ताना मार रहे हैं, मैं सेवा करना चाहती हूँ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा नहीं तेरो ये काम, ये तेरा काम नहीं है। कबू तेरो चित दुखाएगो जल भरते स्थान, पानी भरते हुए लाते हुए मैं कह दूं कि परछाई पड़ गई किसी की, दोबारा भरना, तो तेरे को क्या लगेगा? किसकी परछाई पड़ गई? मैंने तो किसी को नहीं देखा आते हुए, है ना। तो मैं कहूँगा धो के दोबारा मांझ के फिर से भर के लेके आ, है। और कभी सेवा करते हुए अगर आपका दिल दुखी हो गया तो ये मेरी सेवा स्वीकार नहीं होगी, और आप मेरी तरह सेवा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देवो नहीं तीन वास्ते मैं करूं अपने अंग से, है मेरो प्रेम स्वरूप से तमे भंग होवे। क्योंकि आपको स्वरूप की पहचान नहीं है, मैं तो उस स्वरूप से प्यार करता हूँ और मैं प्यार से सेवा करूंगा। तो कहते सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ से। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी ने लीलबाई जी को सेवा नहीं करने दी। अब हम क्या करते हैं? हमारे घर पे हम क्या करते हैं? पतिदेव जी पहले नहा लेना, तो हम उनको कहते हैं तुसी पहले सेवा कर लो, तुसी यही करो, पहले सेवा कर लो, है ना। और बहू को घर में तो भोग बना के रख दे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? हम तो कहते हैं तू आरती कर ले, दूसरे को कहते हैं आप कर लो आरती, आप कर लो आरती, आप कर लो सेवा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इनकी धर्म पत्नी ने बोला कि मैं सेवा करूंगी सारी। उन्होंने कहा नहीं, तेरे को स्वरूप की पहचान नहीं है लीलबाई जी, आपको स्वरूप की पहचान नहीं है। मैं उस स्वरूप से प्यार
नहीं हुई। और ये सतगुरु देवचंद्र जी महाराज से मांग रही हैं। और पता लीलबाई जी कितनी सुशील थी। लीलबाई जी करुणा की मूरत, सेवा की मूरत, त्याग की मूरत। ब्रजभूषण जी महाराज लिखते हैं कि कुंवरबाई माता जी को और मत्तू मेहता पिताजी को दूसरे बेटे के रूप में मिली थी लीलबाई जी, क्योंकि जो काम बेटे को घर के करने चाहिए थे तो बेटा को तो वैराग्य चढ़ गया बचपन से ही। वो सुख बेटे ने माता पिता को नहीं दिया होगा जो सुख देने के लिए कौन आई है घर में? लीलबाई जी। लीलबाई जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जब कहती है ना कि मैं सेवा करूंगी, मेरे को सेवा करने दो, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मुझे प्रसन्न रखना चाहती हो तो मेरे माता पिता जी की सेवा आप दिल से करो, मैं इसी से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो वो कर ही रही है, पर उन्होंने कहा कि मैं ये सेवा भी करना चाहता हूँ, लिखना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने करने नहीं दी। तो कहते हैं नित्य प्रति खुद अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं। सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। सेवा करने नहीं दी और अपने हाथों से सेवा करते हैं। तो सेवा करने का फल क्या मिलता है? जब हम किसी को सेवा नहीं देंगे, अपने हाथों से सेवा करेंगे, इस बितक से कुछ तो सीखें हम, खाली सुननी थोड़ी है। क्योंकि कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, है ना? रहनी पे आना है हम सुंदर साथ को सुन के। अब ना कहें पतिदेव को कि तुसी आरती कर लो, अब ना कहें उनको आप सेवा कर लो। क्यों? रज्जी महाराज घर में कौन लेके आए? कौन लेके आए? हम लेके आए, है ना? चाय बनवा लो, कोई बात नहीं उनसे, अपनी सेवा करवा लो। लेकिन श्री राज्जी महाराज हमारी आत्मा के दुल्हा हैं, हमारी आत्मा के प्रीतम है। पता है चाय तो सबको ही बनवाती हैं प्रातःकाल कि आप चाय तो बना ही दो, लेकिन चाय बनाने के बाद अगर वो पहले नहा लें तो उनको क्या कहती हैं? तो उसे सेवा भी कर लो। और ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? सेवा करने और नहीं करने दी तो कुछ मिला। क्या मिला? इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। इस प्रकार नियमबद्ध होके श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से सेवा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे थे, भोग लगाते हुए चितवनी कर रहे थे। तो श्रोता कहाँ पहुंच गई? ऐसा लगा कि हम ब्रज मंडल के अंदर पहुंच गए। और नंद बाबा जी के दरवाजे पे कहाँ जशोदा जी बैठी थी, ऊपर माची के अंदर जाके क्या देखा कि महल के अंदर यशोदा मैया जी बैठी हैं छोटी चारपाई पे, और देखे दूध उठावते, और इस समय में वो दूध को उबाल रही है टहल करते हुए। इतनी देर में श्री देवचंद्र जी वहां पहुंच गए। कहाँ आए श्री देवचंद्र जी? ठाडे भये जब जाए, वहां जाके श्री देवचंद्र जी जब खड़े हुए, बाकी ब्रजभूषण जी, नवरंग स्वामी जी, सने सखी जी लिखते हैं यशोदा मैया जी ने तो सीधा राधा जी को ही देखा कि श्री राधा रानी जी आई हैं मेरे घर आंगन के अंदर पायल छमकाती हुई। कहे आई जी आओ श्री देवचंद्र, मन में मां सुख पाए, प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया ने कहा आओ देवचंद्र जी, देखते ही प्रसन्न होगी। दोनों स्वरूप दिख रही हैं कि पहले ये श्री राधा जी के स्वरूप में आए थे ब्रज और रास में, और आज जागरी ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में आए हैं। तो यशोदा मैया जी बड़े प्यार से उनको बैठाती हैं। यशोदा जी कहे तुम आरोगो, श्री देवचंद्र जी इत क्या कहा? यशोदा मैया जी ने कहा कि आप बैठ जाओ और कुछ आरोग्य। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी हैं कित? पूछा श्री देवचंद्र जी ने कि श्री कृष्ण जी कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी? मैं करूँ दर्शन, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? कई गए मन में खेलने। कहाँ है मेरा मन? कहा वो खेलने गए हैं? तो कहते मेरा मन तो श्री कृष्ण जी के अंदर ही लगा हुआ है। मिठाई घर में से मंगाए के दही श्री देवचंद्र जी के हाथ। मैया यशोदा ने अपने दासियों से कहा
कि लड्डू ले आओ, बूंदी ले आओ, हैं पकवान ले आओ, और मिठाई घर से मंगवा के पोटली में बांध के सदगुरु देवचंद्र जी को देती हैं। वहां ही जाए के आरोग्यों दो मिलके साथ। मैया को पता है ये राधा रानी जी हैं और श्री कृष्ण जी वनों में है। मैया ने कहा दोनों मिलके वहां मिठाई खा लेना। कहा आप श्री देवचंद्र जी तरफ चले जहाँ वन। अब देवचंद्र जी महाराज वनों की तरफ चले, कहा बाल गोपाल खेलते। कहा श्री कृष्ण जी पूछा तीन, वहाँ सारे बाल गोपाल खेल रहे थे। श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि श्री कृष्ण जी कहाँ है? तो टोली वालों ने कहा कौन श्री कृष्ण जी? तुम कहो। खेले टोले टोले लड़के, अलग अलग टोलियों में लड़के खेल रहे थे। बोले कौन से श्री कृष्ण जी कह रहे हो? श्री कृष्ण जी नाम बहुतन का, यहाँ बहुत सारे कृष्ण जी हैं। कहा बेटा नंद जी का। उन्होंने कहा नंद जी का बेटा। फिर वो कहते हैं जिसके पास 9 लाख धेनु होती हैं वही नंद है। आप किसका बेटा कह रहे हो? नंद के बेटे कृष्ण जी। ये तो बहुत रहते, यहाँ पे नंद जी के बेटे श्री कृष्ण जी बहुत रहते हैं। तुम किनको कह दो? कहा यशोदा बेटा इत। मैं तो यशोदा मैया के बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। किसने कहा? कौन पूछ रहे हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। आई जी का बेटा कृष्ण जी। कहते अच्छा यशोदा मैया जी का बेटा श्री कृष्ण जी वो है उन टोले खेलत, वो उस सामने वाले टोली में खेल रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी तहाँ चले, देख श्री कृष्ण जी उठे इत। देवचंद्र जी महाराज उस टोली की तरफ जैसे ही चल के जाने लगे तो श्री कृष्ण जी स्वयं राधा जी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए स्वयं अपने टोली से निकल के आ गए, है ना। बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास। श्री देवचंद्र जी ने बुला लिया और बुला के उनको अपने पास बैठाते हैं। बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास, आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं। कैसे गए हैं देवचंद्र जी वहां पे? ध्यान अवस्था में। शाबाश। इन समय इत घुंघरी पकाई भोजन मोह। इस दिन घुंघरी पकाई गई थी, है ना। छेड़े दो छटके ले रुमाल, पानी निकालने 300। वनों में जाते थे ना तो गेहूं को अच्छे से उबाल लेते थे और उबाल के कभी तो उसमें दूध डाल के शक्कर डाल के खाते और कभी घी और शक्कर डाल के खाते। जैसी मन की इच्छा होती वैसे आनंद लेते श्री कृष्ण जी वालों के साथ। तो आज क्या पकी है वहां पे? वनों में क्या पकाई है? घुंघरी। और देखा कि उबाल के मलमल के कपड़े में उबाली हुई घुंघरी छानी जा रही है, पानी निकाला जा रहा है। श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंदगढ़ से, श्री देवचंद्र जी महाराज जो नंद बाबा जी के यहाँ से, यशोदा मैया के यहाँ से मिठाई लेके आए थे ना, 3 कोले आगे धरी, कई लड़कों को बांटने श्री कृष्ण जी के आगे रख दी। श्री कृष्ण जी ने वो मिठाई उठा के ग्वालों को दे दी बांटने के लिए। कहा श्री कृष्ण जी एक बांट दो हमको 2 बांट के, ये बांटो सारी मिठाई और मुझे कितने हिस्से देना? 2 हिस्से देना। दिए उन लड़कों ने इन्हें 2 भाग जो इनके, उन लड़कों ने 2-2 हिस्से हर चीज के दे दिए। मिठाई के भी 2 हिस्से दे दिए और घुंघरी के भी 2 हिस्से देते हैं और सामा सबके हिस्से दिए 2। श्री देवचंद्र जी आप अलोगो फिर ध्यान से चौंके सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री देवचंद्र जी महाराज को, राधा रानी को श्री कृष्ण जी ने कहा अरोगो, परोसी हुई है घुंघरी भी, मिठाई भी। और श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे ही हाथ डाल के खाने लगे, इतनी देर में ध्यान टूट गया और ध्यान टूटा तो वो घुंघरी की थाली वही थी, अपने सामने थी। कहाँ से आई थी? गोलोक धाम में जा पहुंचे थे और दर्शन कर लिया साक्षात अखंड वृंदावन का दर्शन करके। और क्या देखते हैं? वो ही घुंघरी उनके आगे रखी हुई थी। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में
करके ना और सेवा पूजा करते रहे, है ना। श्री मोहम्मद कहे ऐसा जी इनके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक करी पहचान। कहते ये तो आपको यहाँ की बात बताई भोजनगर की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान श्री बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को करवाई, आपने पूरा प्रसंग सुना। लेकिन अब ये लालदास जी महाराज वर्णन नहीं करते, बाकी वितक कथाकार कहते हैं अब क्या हुआ, अब उल्टी गंगा बहने लग गई थी कि अब रोज हरिदास जी सदगुरु देवचंद्र जी के यहाँ जाते हैं, उनके चरणों में मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको उन्होंने अपना सदगुरु मान लिया। लेकिन श्री देवचंद्र जी को अंदर से अच्छा नहीं लगता, है ना। और उन्होंने फिर कहा कि मैं ना श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। हरिदास जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट करी कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा ब्रज और रास की लीला को सुनना चाहता हूँ। तो फिर हरिदास जी ने कहा कि अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते हो ना, तो हमारे गुरुजी हैं जामनगर के अंदर, नवतनपुरी के अंदर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट हैं, वो बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं भागवत के। अगर आप भागवत ही सुनना चाहते हो तो उनके मुखारविंद से सुनो। अब सदगुरु देवचंद्र जी को तो लगन लगी पे हुई है कि मैं अपने प्रीतम को, अपने धनी को पाऊं, है ना। तो जिसके लिए अब फिर चलते हैं, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी। होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी। लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी। चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी, चढ़ी रहे तेरी इश्क कुमारी। भूल जाए हम सुध बुध सारी, भूल जाए हम सुध बुध सारी। हम सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें कि हमारी लगन तो आपके चरणों में लगी रहे और लगन के साथ हम ये भी तक सुनते रहें। लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी। होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी, होता रहे मधुर मिलन, मिलन में सतगुरु जी। सतगुरु जी मेरे साहिब जी, सतगुरु जी मेरे साहिब जी। लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी, लगी रहे तुमसे लगन, लगन में सतगुरु जी। श्री नित्यानंद स्वामी की, सतगुरु महाराज की। अब यहाँ से आए बीचलार देश, तानौतनपुरी में ने बहुत जमा भये खेस। अब हरिदास जी से पूछा और हरिदास जी ने बता दिया कि आप ब्रज और रास की लीला सुनना चाहते हो तो कहाँ जाओ, जामनगर के अंदर। और जामनगर के अंदर बहुत कुटुंब कबीले परिवार वाले सदगुरु देवचंद्र जी के रिश्तेदार रहते थे और इत माँ बाप आए रहे। अब माता पिता जी भी साथ में ही आ गए, अब तब से साथ में ही रह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है फिर कहीं छोड़ के ना चले जाएं। और
और फिर लीलबाई जी भी तो आ गई है ना, अब माता पिता जी भी आ गए। वो तो वल्लभी मार्ग था जोर और वल्लभाचार्य संप्रदाय बहुत जोर शोर से चल रहा है। तीन से तीन अवध रहे वे करने लगे शोर। अब वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग जो है ना, उनके साथ वाद विवाद होने लग गया सतगुरु देवचंद्र जी का, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के भेद जानते हैं, है ना। तो कहते श्याम जी के देवरे में कथा कहे कान जी भट्ट। कहाँ आ गए हम सारे अपनी सुरता को लेके चले, कहाँ पे, श्री पांच नौतनपुरी धाम में। और श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर श्याम जी का मंदिर है। किसने नहीं देखा हुआ वो हाथ खड़ा करे, श्याम जी का मंदिर किसने नहीं देखा हुआ? अच्छा, नहीं देखा हुआ ना, तो श्री पांच नौतनपुरी धाम में जाना और सारे मंदिरों के दर्शन करके आना। फिर जब इन तक सुनोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे चाकला मंदिर की तो हमारा ध्यान तुरंत चाकला मंदिर में जाएगा। हम बात करेंगे सतगुरु देवचंद्र जी के घर की, अब यहाँ आके घर लेंगे ना, वो घर का नाम क्या होगा? राज मंदिर। कौन सा? राज मंदिर की पतली सी गली दिखने लग गई आपको? राज मंदिर का दरवाजा दिखने लग गया? राज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं और जाके वहां जहां उन्होंने सेवा पधराई थी वो भी दर्शन होने लग जाएगा। तो हम सुरता के द्वारा, यही चितवन है सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मलीला है। इस ब्रह्मलीला का जब हम चितवन करते हैं ना, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारी आत्मा के अंदर इतना आत्म बल जग जाता है, क्योंकि जहां की लीला सुनाई जा रही हो वो सीन हमारे हृदय में खड़ा हो जाए कि हम कहाँ की बात सुन रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इत माँ बाप आए रहे। अब माता जी पिताजी ने घर कौन सा लिया है? चलो बोलो सारे, राज मंदिर। कितना प्यारा है ना राज मंदिर, और आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है राज मंदिर, जहाँ सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के माता जी पिताजी है ना, लीलबाई जी, यमुना जी, बिहारी जी, सब बच्चों को, दोनों बच्चों को भी लेके आए हैं, परिवार को भी लेके आए हैं, है ना। तो यहाँ आके रहने लगे और अब निष्ठा ले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट। श्याम जी के दौरे में कथा कहे कान जी भट्ट। श्याम जी के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर चले, श्याम जी के मंदिर में चल के देखते हैं ना, हम दर्शन करने जाते हैं ना, तो कितना आनंद आता है। छोटा सा मंदिर है श्याम जी का, और वहाँ पे कथा सुनते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज। और जब कथा सुनते हैं तो वो कथा कौन कर रहे हैं? कान जी भट्ट। कल आपसे पूछा जाए तो जवाब दे देना कि श्याम जी के मंदिर में कथा कौन करते हैं? कान जी भट्ट। और निष्ठा लेके ये सुनने लगे, और वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों के साथ खटपट होने लगी। और इन्होंने एक नियम रखा, जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म। सतगुरु देवचंद्र जी ने एक नियम बनाया कि मैं पानी तब पीऊंगा जब पहले मेरी आत्मा को आहार मिल जाए, तब मैं पानी पीऊंगा। जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलेगा ना, तब तक सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पानी भी नहीं पीते। तब आहार आकार को देवे न करे कम। कहते जब आत्मा को पूरा आहार मिल जाता है ना, तो श्री लालदास जी महाराज ने कहा फिर वो अपने शरीर को आहार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पेट भर के खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, रोटी नहीं खाई हुई, अब खाने के लिए बैठेंगे तो कहते हैं फिर तब आहार आकार को देवे ना करे कम, फिर कोई कम नहीं, फिर जितना खाना है पूरा लेते हैं। पहले पूरा अपनी आत्मा को आहार देते हैं, फिर शरीर को देते हैं। अच्छा, अगर वो कान जी भट्ट एक दो श्लोक आगे पढ़ लेते हैं ना, उसकी कथा कर लेते हैं, तो श्री देवचंद्र जी महाराज अपने सर पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उठा के फिर कांची भाई के पास जाते हैं और उनको कहते हैं जिस श्लोक पे आपने चर्चा कर ली वो मुझे आप दोबारा सुनाओ। तो कहते ये बात समझ के कांची भट्ट तब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं शुरू करते जब तक श्री देवचंद्र जी आ नहीं जाते। और जो शहर के चौधरी हैं बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और वो पैसे वाले लोगों का कि
हमारे साथ तो दुनिया की बातें करते रहते हैं। और जैसे देवचंद्र जी आते हैं तो उसी समय कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय है। इनका श्लोक कब शुरू होता है? कब? जब देवचंद्र जी आ जाए। इनका तो सच्चिदानंद भी तब शुरू होता है क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा ही तब शुरू होती है कि पहला श्लोक ही यही बोलना जाता है ना। तो अब सब जनों को गुस्सा आया। कहते एक दिन उन सब ने पूछा, सारे चौधरियों ने मिलकर पूछा कि इनके साथ तुम्हारा क्या रोजगार है? जब तक ये नहीं आते तब तक आप श्रीमद् भागवत की कथा शुरू ही नहीं करते हो। तो कांजी भट्ट बोले मुझे किसी की कोई आस नहीं है। आप अपने आप को चौधरी लोग समझते हो, पैसे वाले समझते हो, तो ऐसा मत समझना। मैं तो ये कथा कोई अमीर और गरीब देख के नहीं करता। मैं तो श्याम जी के मंदिर में अपने इष्ट देव जी को ये कथा सुनाता हूँ। और मैंने ये देखा है श्री देवचंद्र जी खास करके चित देके ये कथा सुनते हैं। और मोहे प्राप्त कहिए तो तुम सो। और रही बात तुम कहते हो भी ये तुम्हारा इनके साथ कोई अलग से पर्सनल लेना देना है क्या? अरे अगर कुछ दे सकते हो तो वो आप हो, शाहूकार लोग हो क्या इन गरीब से? ये गरीब देवचंद्र मुझे भला क्या देगा? आप शाहूकार लोग हो, आप सेठ लोग हो, पर तुम कबू मुझे पूछो। पर आपने कभी मुझसे पूछा? आगे पीछे श्लोक को मैं कितने भी श्लोक की चर्चा कर लूं आगे पीछे, कभी आपने पूछा कि हमारे आने से पहले कितने श्लोक पर चर्चा हो चुकी है ना? और अगर ये नहीं होते देवचंद्र जी और मैं एक श्लोक पे चर्चा कर लूं तो ये फिर मेरे घर में आते हैं, फिर मुझसे श्रीमद् भागवत कथा का पूरा ग्रंथ खुलवाते हैं और खुलवा के फिर ये मुझसे कथा सुनते हैं। इसलिए मैंने सोचा भाई ये रोज घर पे आए। मैं तो अपने हिसाब से कहती हूँ भी कोई 3 घंटे कथा करके जाए